मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक राजा। आज 24 दिसंबर है और शाम के 9:17 हो चुके हैं। आज हमारे पास जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक है वो है सबिता ऑयल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राइट, तो सबिता ऑयल स्मॉल कैप कंपनी है। बेसिकली अभी करंट जो इनकी प्राइस है 353 रुपये है, और ये कंपनी अभी अंडर वैल्यूड स्टॉक में से एक है, जहाँ पे अभी इसकी जो पी रेशियो है वो 14.7 की है। तो अभी अंडर वैल्यूड स्टॉक है ये। और कंपनी में दो तीन चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जिसकी वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, डेब्ट फ्री है। पूरी तरह से कर्ज जो है कंपनी की ख़त्म हो चुकी है। राइट, तो ये सबसे प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए, कर्ज नहीं है कंपनी के ऊपर। अगर मैं बात करूँ आगे तो कंपनी के प्रॉपर में अगर आप देखेंगे तो सेल्स की भी मैं बात करूँ तो ओवरऑल ईयरली बेसिस पे सेल्स कंपनी की बढ़ी है। हर साल अगर आप देखिए कंपनी कंटिन्यूअस ग्रो कर रही है। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल इनके प्रॉफिट रेशियो की भी, तो ओवरऑल प्रॉफिट रेशियो भी हर साल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। दूसरी एक सबसे अच्छी बात है, जैसे कि ऑलरेडी हम लोग देख लिए कि पिछले 2021 से कंपनी अपनी लो कर्ज पूरी तरह ख़त्म कर चुकी है। प्रमोटर की अगर बात करूँ, जो कि एक काफ़ी अहम चीज़ होती है जब आप स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट या कोई भी स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाते हैं, तो प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे देखिए 71.81 2022 तक प्रमोटर की होल्डिंग थी। अगर स्टार्टिंग बात करूँ 71.75 2020 में थी, ये इंक्रीज होकर लास्ट 22 में ये थी। बट इस साल करेंट ईयर में प्रमोटर ने अपना होल्डिंग इसमें बढ़ा दिया है 0.11 की। तो ओवरऑल अगर इस नज़रिए से हम देखें तो कंपनी के पे प्रमोटर का एक ट्रस्ट बिल्डअप हो रही है, बढ़ रही है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक प्रमोटर का इसमें होल्डिंग बढ़ना। दूसरी चीज़, कंपनी का ईयरली बेसिस पर सेल्स का बढ़ना, प्रॉफिट का बढ़ना, कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं होना, ये काफ़ी अच्छा साइन है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए या स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन के लिए किसी भी कंपनी में अगर आप देख रहे हैं। राइट, और अंडर वैल्यूड है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल की भी हम बात करें, आरओई और आरओसी की, तो ये भी काफ़ी अच्छी है दोनों चीज़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अभी अंडर वैल्यूड है, तो इसमें अभी अकॉर्डिंगली जो मैं स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की जो के लिए जो मैं कंपनी फाइंड आउट करता हूँ, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो फंडामेंटली ओवरऑल अगर मैं बात करूँ सबिता ऑयल की, तो ये कंपनी अच्छी है, पोजीशन बनाई जा सकती है स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के भी नज़रिए से। तो अभी हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर, जहाँ पे ये समझेंगे कि टेक्निकली क्या ये कंपनी बाई करने लायक है या नहीं है, क्या अभी ये पोजीशन बनाने युक्त कंपनी है या नहीं है। तो चलिए हम टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पे चलते हैं, जहाँ पे हम समझेंगे। अभी तो हम लोगों ने फंडामेंटली देख लिया, कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली ठीक है। टेक्निकल पे आए हैं, ये वन डे चार्ट है, लॉन्ग टर्म का ये चार्ट है। हमेशा आप जब भी ट्रेडिंग करें, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, हमेशा लॉन्ग चार्ट पे अगर आप एनालिसिस करेंगे तो लगभग चांसेस होते हैं कि आपका एक्यूरेसी ज़्यादा हो। राइट, तो हम अब ट्रेंड में है कंपनी, अभी अब ट्रेंड में जा रही है, बट ये कंपनी दो ट्रेंड लाइन के बीच में फंसी हुई है। एक आप देखेंगे तो अपनी एक सपोर्ट रेंज की जो इसकी ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट पे हर बार आई है कंपनी, वहाँ से पुल बैक लिया है। राइट, अगर शॉर्ट टर्म का मैं अगर बात करूँ तो कंपनी इस लेवल से, अपने हाई से, ऑल टाइम हाई से, यहाँ एक अपनी हाई बनाती है, हाई से भी एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाया है जिस पे कंपनी आ रही है और यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। देखिए यहाँ से भी रिजेक्शन लिया है कंपनी, यहाँ दोबारा फिर रिजेक्शन लिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या यहाँ पे हो जाता है कि कंपनी इस ट्रेंड लाइन को अपना एक सपोर्ट बनाई है और यहाँ पे रिजेक्शन मिल रही है कंपनी को। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जब तक इस ट्रेंड लाइन को जब तक ये क्लोजिंग इसका इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता है, तब तक आपकी पोजीशनिंग इसमें नहीं बननी चाहिए। राइट, मीन्स कि एटलीस्ट ये 355 के ऊपर, जब इसकी 60 के ऊपर क्लोजिंग जाती है 55-60 में, देन आप इस पर बाई कर सकते हैं। और इसका इजी वे में जो अचीवेबल टारगेट जो है इसका,
वो आप सेट कर सकते हैं फॉर द सेफ। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं तो 75 के रेंज में 55 पे आप बाई कर 75 तक एक आप स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बना सकते हैं। चांसेज है कि ये ब्रेक करेगा, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर आप एक्यूमुलेशन देखेंगे वॉल्यूम की, तो ये पिछले कुछ दिनों से अगर लॉन्ग चार्ट पे अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं इधर कोई वॉल्यूम आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ड्राइड आउट है। बट अगर आप बात करें तो यहाँ पे भी कंपनी वॉल्यूम गेन कर रही है, जहाँ पे संभावनाएं हैं कि यहाँ से ये ब्रेकआउट, एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा कंपनी का, और यहाँ से एक टारगेट ये अपना 75-80 का हिट करेगा। अगर ये ऑल टाइम हाई को, क्योंकि जब इसको क्रॉस करेगा तो ऑल टाइम हाई के पास होगा, जब ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा तो आप ऊपर खुली आसमान है, आप जहाँ तक इसको देखना चाहते हैं रख सकते हैं, जब तक ये रिट्रेसमेंट नहीं आए। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूँ तो एक लॉन्ग टर्म की भी स्टॉक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अंडर वैल्यूड स्टॉक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप अभी ले सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस की मैं बात करूँ, अगर आप पोजीशन बनाते हैं, अगर ये फेक ब्रेकआउट आपका निकल जाता है, सिंपल सा कुछ नहीं, जब नीचे वाले ट्रेंड लाइन यानी 20 के रेंज के नीचे जब ये आएगी तो आप स्टॉप लॉस हिट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप देख रहे हैं तो पोजीशन जब ये वापस अगर ये सपोर्ट पे आती है तो आप एवरेजिंग करके पोजीशन साइज बढ़ा सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा जो खुद का पर्सनल ओपिनियन है, व्यू है कि ये कंपनी फ़िलहाल ब्रेकआउट है, क्योंकि पिछले 2 दिन की अगर आप मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं पिछले 2 दिन में कंपनी कंटिन्यूअस 3.2%, 3.8% का रनअप मिला है, ऑलमोस्ट 7% ये 2 दिन में कंपनी रनअप लास्ट 2 ट्रेडिंग डे में आपको दे चुकी है। तो संभावनाएं हैं अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो कंपनी यहाँ से ये टारगेट के लिए आप पोजीशन बना सकते हैं, या अगर इस ट्रेंड लाइन को नहीं ब्रेक करती है तो आप इसमें पोजीशन नहीं बनाएं, मेरा ये सजेशन है। लॉन्ग टर्म में आप देखना चाहते हैं तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, राइट। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।